नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दीपावली से पहले व्यापारियों को मिलेगा 1600 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारियों के लिए दीपावली से पहले बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि दिल्ली के व्यापारियों का वर्ष 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड दीपावली से पहले अदा कर दिया जाएगा, ताकि व्यापारी इस पर्व को और खुशहाली से मना सके। रेलवे चलाएगा पार्सल स्पेशल ट्रेन, जल्द शुरू होगा ट्रायल, व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार। भारतीय रेलवे अब माल परिवहन को और तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी कदम उठाने जा रहे हैं। यात्रियों को ट्रेनों में अब तक लगाए जाने वाले पार्सल कोच के बजाय रेलवे जल्द ही पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसकी शुरुआत ट्रायल से होगी, इसके बाद इसे नियमित तौर पर चलाया जा सकता है। यह कदम न सिर्फ व्यापार जगत को गति देगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली में 2023 जैसे न बन जाए हालात, 4 मीटर और बढ़ा लेवल तो इन प्रमुख इलाकों तक आ जाएगा पानी। जानिए क्या है चेतावनी। हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज से लगातार 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे दिल्ली में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। सुबह 8, 9 और 10 बजे 3 बार हरियाणा की ओर से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसको लेकर ईटी भारत ने दिल्ली फ्लड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर एवं पूर्वी जिले के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव से बातचीत की। अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार रात तक हरियाणा से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं सोमवार को 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। यह पानी सोमवार रात या मंगलवार सुबह तक दिल्ली पहुंचेगा। इससे दिल्ली में यमुना का जो खतरे का निशान है वो पार हो जाएगा। पिछले 15 से 20 दिन में इस तरह की स्थिति पहली बार आई है। अभी भी टॉप लेवल पर हमारे जो रिव्यूज होते हैं वो हो चुके हैं। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, घुमंतु समाज के हर परिवार को मकान देगी सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि घुमंतु समाज के हर परिवार को अस्थायी आवास उपलब्ध कराना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस समाज के हर परिवार को छत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जहां इन परिवारों को बसाया जाएगा वहीं रोजगार की सुविधाओं और हाट बाजार की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि आजीविका और जीवन यापन दोनों सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने यह विचार विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किए। दिल्ली विश्वविद्यालय को कोर्ट का निर्देश, एडमिशन में स्पोर्ट्स कोटे के लिए अनिवार्य 5% आरक्षण का पालन करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉन टेनिस में सीबीएसई के राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेता द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध सभी कॉलेजों को भविष्य में होने वाले दाखिलों में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों और खेल कोटे के लिए अनिवार्य 5% आरक्षण का पालन करना होगा। यह मामला नाबालिग अदिति रावत द्वारा दायर किया गया था। छात्रा की मां अनिता रावत ने कोर्ट में दलीलें दी। वह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए हिंदू कॉलेज में खेल कोटे के तहत सीट की मांग कर रही थी। डीयू के शहीद भगत सिंह कॉलेज में पूर्व छात्रों की नो एंट्री, कॉलेज ने जारी किया नोटिस। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज ने डूसू चुनाव के मद्देनजर पूर्व छात्रों के प्रवेश पर 18 सितंबर तक रोक लगा दी। केवल विशेष कार्यों के लिए पूर्व अनुमति के साथ ही प्रवेश मिलेगा। कॉलेज प्रशासन ने यह कदम चुनाव के दौरान अनियमितताओं से बचने और परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया है। इस संबंध में कॉलेज पोर्टल पर आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा एमसीडी, बजट के करीब पहुंच गई निगम की देनदारी, कैसे साफ होगी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम पर देनदारी का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो अब 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसकी वजह से नागरिक सेवाएं प्रभावित हो रही है। देनदारी बढ़ने का मुख्य कारण ठेकेदारों का बकाया आंतरिक लोन और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ है। निगम दिल्ली सरकार से मदद मांग रहा है और राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जज संजीव कुमार सिंह को किया सस्पेंड, आचरण के बारे में रिपोर्ट मिलने पर दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। न्यायाधीशों की फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्हें दिल्ली न छोड़ने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली में जिम मालिक पर हमला कर भाग गया था। पुडुचेरी के होटल से पकड़ा गया फिटनेस ट्रेनर। दिल्ली में जिम मालिक पर हमला कर फरार हो गए फिटनेस ट्रेनर को पुडुचेरी के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। जिम मालिक ने आरोप लगाया था कि ट्रेनर पिस्तौल, रिवॉल्वर, रॉड और डंडों से लेस कई साथियों के साथ जिम में घुस आया और उस पर हमला किया। उसने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुराकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने सोमवार को बताया कि सेंट्रल दिल्ली स्थित एक जिम मालिक पर कथित तौर पर हमला करने और सीसीटीवी कैमरे के सबूत नष्ट करने के आरोप में 38 साल के एक ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर को पुडुचेरी के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का कास्टिंग यार्ड 12.9 एकड़ में बनेगा। HSVP ने कहा दिया जमीन। जो ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के लिए कास्टिंग यार्ड स्थापित करने को गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को जमीन मिल गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 12.9 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है। GMRL ने मेट्रो निर्माण के पहले चरण के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक के पास स्थित सेक्टर 33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कास्टिंग यार्ड तैयार करने की योजना बनाई है। जबकि दूसरे चरण के मेट्रो निर्माण के लिए सेक्टर 10 स्थित ऑटो मार्केट में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने के लिए HSVP से आग्रह किया है। दिल्ली NCR की सड़कों से हटाए जाएंगे 2 लाख ट्रक, डीजल बसें CNG से चलेंगी। पूरा प्लान। ये दिल्ली NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ी योजना बना रही है। इसके तहत 3 चरणों वाली एक व्यापक स्कीम तैयार की जा रही है। इसका मकसद इस क्षेत्र में रजिस्टर्ड करीब 2 लाख ऐसे ट्रकों को धीरे धीरे हटाना है जो BS6 उत्सर्जन नियमों का पालन नहीं करते। साथ ही अगले 5 सालों में सरकारी और निजी दोनों तरह की लगभग 20,000 डीजल बसों को CNG में बदला जाएगा। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गुड न्यूज। अब आंधी तूफान में भी नहीं होगी बत्ती गुल। गुरुग्राम के IMT मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गुड न्यूज है। अब तेज हवा चलने से मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली गुल नहीं होगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इस इंडस्ट्रियल एरिया में 11 kV क्षमता के 78 फीडर को अंडरग्राउंड करने की योजना बनाई है। इसके ऊपर करीब 143 करोड़ का खर्च आएगा। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लो जी, शुरू हो गई दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन। करा लो बुकिंग। जब माता वैष्णो देवी, कटरा और कश्मीर में बारिश और भूस्खलन की वजह से दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनों रोक दी गई थी क्योंकि ट्रैक पर कई जगह पानी भर गया था तो कई जगह मलबा गिरा था। अब भारतीय रेलवे ने कैंसिल की गई ट्रेनों को दोबारा से शुरू कर दिया। सोमवार को 2 प्रमुख ट्रेनों का ऑपरेशन से शुरू कर दिया गया। उत्तर रेलवे ने इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में 6 तीव्रता के भूकंप के झटके, तबाही जैसे हालात, भारत ने बढ़ाए मदद के हाथ। जब अफगानिस्तान में रविवार रात को एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान सीमा के पास दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6 मापी गई है। कुछ एजेंसियों ने भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई। भूकंप के तेज झटकों के चलते लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की मदद करने का वादा किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस कठिन समय में अफगानिस्तान को भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आया विनाशकारी भूकंप गहरी चिंता का विषय है। हम अफगान लोगों के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं क्योंकि वे इस संकट से जूझ रहे हैं। भारत इस मुश्किल घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का कहर, 12 पक्षियों की मौत, सीसीटीवी से जानवरों की निगरानी। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू के संक्रमण ने खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले कुछ दिनों में यहां 12 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने निगरानी और जैव सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होने के बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया गया है। अधिकारी ने बताया कि निगरानी दल दिन में 2 बार पूरे चिड़ियाघर का सर्वेक्षण कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों के बाड़ों, तालाबों और चरागाहों की विशेष सफाई कर उन्हें कीटाणु मुक्त किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और संरक्षकों की मदद से सभी जानवरों के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर करीबी नजर रखी जा रही है।
नजफगढ़ नाले के किनारे बनेगी 60 किलोमीटर लंबी सड़क, पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी, अक्टूबर से शुरू होगा काम। दिल्ली वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ ड्रेन के किनारे सड़क निर्माण की योजना पर अक्टूबर से काम शुरू होने जा रहा है। इस बीच सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छावाला से धूलसिरस के बीच 2.3 किलोमीटर लंबे हिस्सों को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया है। इस पर करीब 9 करोड़ 3 लाख रुपए की खर्च होंगे। दिल्ली में बिजली दरों पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया जनता को लूटने का आरोप। दिल्ली में बिजली दरों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जहां बीजेपी सरकार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने के आरोपों से घिरी है, वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता सरकार बिजली कंपनियों के हित में ऐसे कदम उठा रही है जिससे आम जनता की जेब और ढीली होगी। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है। दिल्ली में नकली सामान का भंडाफोड़, गोदरेज ऑल आउट और हिट के नकली प्रोडक्ट जब्त, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में एक बड़े नकली प्रोडक्ट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के सदस्य नामी कंपनियों के प्रोडक्ट जैसे ऑल आउट अल्ट्रा, गुड नाइट रिफिल, गोदरेज साबुन, गोदरेज हिट की हूबहू नकल तैयार कर बाजार में उतार रहे थे। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी में करीब 20 लाख रुपये से भी ज्यादा का माल जब्त किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 27 लाख की ऑनलाइन ठगी का मास्टरमाइंड, ऐसे फंसाता था लोगों को। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 27 लाख ऑनलाइन स्टॉक मार्केटिंग ठगी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह गैंग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फर्जी इन्वेस्टमेंट योजनाओं में फंसाकर उनकी गाड़ी कमाई हड़प रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम ऋषि रणधीर सिंह है, जो पुणे के इंदिरा नगर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे दिल्ली के करोल बाग इलाके से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित वरिष्ठ नागरिक, उन्होंने पुलिस को बताया कि फेसबुक पर उन्हें शेयर बाजार में निवेश और आईपीओ फंडिंग का ऑफर मिला। शुरुआत में आकर्षक फायदा दिखाकर उनका भरोसा जीत गया। इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां रोज स्टॉक टिप्स और निवेश से जुड़ी बातें भेजी जाती थी। मेरी जीके वाली कोठी ढूंढ दो, 25 लाख दूंगा, गली गली ये कैसे पर्चे बांट रहे सौरभ भारद्वाज, बीजेपी से मांग रहे मदद। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। 27 अगस्त को हुई रेड के बाद सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं को घेरा है। एक अनोखे प्रदर्शन में सौरभ भारद्वाज अपनी ग्रेटर क्लास वाली कोठी और फार्म हाउस ढूंढते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बीजेपी नेताओं से मदद मांगी है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के छोटे छोटे नेता चाय या पान की दुकान पर कहते फिर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने कोठी और फार्म हाउस ले लिया। हमें पता है यह बात बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है कि मैं मानहानि का केस से कर दूंगा, उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए अब छोटे नेताओं से ही मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें मेरी कोठी का पता है तो मुझे और ईडी को भी बता दो। बेचारे चाय वालों को क्यों बताते हो, सीधा ईडी के पास जाओ। दिल्ली के रोहिणी इलाके में लगी भीषण आग, कई झोंकियां जलकर खाक, देखें तस्वीरें। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सेक्टर 28 की झोंकियों में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल मौके पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कवायद में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में कई झोंकियां जलकर राख हो गई है। मैं अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य का काम किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट स्कैम का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस से क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साइबर पुलिस ने 27 लाख रुपए के हाई प्रोफाइल ऑनलाइन स्टॉक मार्केट घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी निवेशकों को प्री लॉन्च आईपीओ और स्टॉक मार्केट में निवेश का झांसा देकर ठगता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ऋषि रणधीर सिंह, निवासी इंदिरा नगर, पुणे, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी एक वरिष्ठ नागरिक से 27 लाख रुपए की ठगी के मामले की गहन जांच के बाद हुई। शिकायतकर्ता को फेसबुक और फिर व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए राजी किया गया था। बाद में उसे एक धोखाधड़ी वाले इन्वेस्टमेंट टिप्स से ग्रुप में जोड़ा गया, जहां आईपीओ फंडिंग और प्रॉफिट विथड्रॉल के नाम पर धीरे धीरे निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।
दिल्ली के इस जगह पर तैयार हो रहा है मिनी इंडिया। काशी विश्वनाथ से लेकर लिविंग रूट ब्रिज तक पूरे देश की झलक मिलेगी एक जगह पर। दिल्ली में जल्द ही एक ऐसी जगह तैयार होने वाली है जहां आप पूरे भारत की झलक एक ही जगह पर पा सकते हैं। यह जगह है भारत वंदना पार्क का मिनी इंडिया जोन। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 20 में बन रहा यह जोन जल्द ही खुलने वाला है। यह जोन भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मशहूर स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों की प्रकृतियों से सजा होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर इमारतों का लगभग 80 से 90% काम पूरा हो चुका है और यह अगले कुछ महीनों में आम जनता के लिए खुल जाएगा। सितंबर में ड्राई डे कितने दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जाने तारीख। ये सितंबर का महीना यानी नया महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि इस महीने कितने दिन ड्राई डे रहेगा, यानी कितने दिन और कब कब शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आने के बाद आप व्यवस्था करने निकले और उस दिन ड्राई डे हो, अंतिम क्षणों में आपको परेशानी न हो। इसलिए पहले ही जान लीजिए कि सितंबर महीने में किस किस दिन ड्राई डे रहेगा। रेखा सरकार के 6 महीने पूरे, महिला समृद्धि योजना पर उठे सवाल। महिलाओं ने कहा नहीं मिले 2500 रुपये। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया था। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद भी महिला समृद्धि योजना के तहत जरूरतमंद माताओं को 2500 रुपये नहीं मिले हैं। वहीं दिल्ली की महिलाओं को अब 2500 रुपये वाला वादा चुनावी जुमला लगने लगा है। कई महिलाओं ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी उनको यह राशि मिलेगी। ईटीवी भारत ने महिलाओं से बात की, आइए जानते हैं उन्हें क्या कहा। रेणुका ने बताया कि अभी तक एक बार भी अकाउंट में 2500 रुपये नहीं आए हैं। यहां तक कि अभी तक कोई इस सिलसिले में बात करने भी नहीं आया है। इलेक्शन से पहले तो कई लोग आते थे और इस बारे में बात करते थे। रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बने 6 महीने हो चुके हैं। जब इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।